आप लोग क्या बनाए बच्चा? सर ये हम लोग का ब्रेन है और ये मतलब हम लोग का 2D मॉडल है, इसीलिए इसको पूरा नहीं बता सकते, इसको मुंह से बताना पड़ेगा। ये हम लोग का ब्रेन है जो ये हम लोग का ब्रेन है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। हाँ। और इसके भी 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हाँ। उसमें होता है पहला होता है घ्राण मस्तिष्क, नहीं घ्राण मस्तिष्क नहीं होता है उसमें। हाँ, पहला जो होता है पहला प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो प्रमस्तिष्क होता है वो हम लोग के सोचने विचारने या फिर नई नई चीज़ों को सीखने की जो कला होती है वो पैदा करता है हम लोगों में। और जो थैलेमस होता है वो हम लोग के अंदर जैसे भाव बताता है, जैसे बाहर के वातावरण का हम लोग का आभास कराता है, जैसे ठंड लगना, गर्मी लगना, धूप लगना, चोट लगना। और तीसरा उसका भाग होता है हाइपोथैलेमस, वो हम लोग के अंदर जैसे प्यार, घृणा, नफरत ये सब को बताता है, आभास कराता है। अभी कुछ बताइए। ब्रेन में कैंसर कैसे होता है? उसमें ना हम लोग को जो 90% भाग होता है उसमें न्यूरॉन नहीं होता, पर फिर सवाल उठता है कि ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है। तो ब्रेन का जो 10% भाग होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है, और वही जब कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से करता है तो इसीलिए हम लोग के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। और कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर होता है, और हम लोग का ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ट्यूमर को नहीं झेल पाता, इसीलिए पहले स्टेज में ही आदमी की मौत हो जाती है। क्या बनाए बच्चे? सर किडनी बनाए हैं। सर क्या होता है? किडनी को हिंदी में गुर्दा कहा जा सकता है या फिर वृक्क कहा जा सकता है, और ये हमारे शरीर में मूत्राशय को इकट्ठा करने का काम करता है और तरल पदार्थों को, ये अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उन्हें साफ़ करने का कार्य करता है। और ये जो है यूरेथर, ये मूत्रवाहिनी है, किडनी को जो मूत्रवाहिनी से जुड़ी रहती है और इसी के द्वारा ये मूत्राशय यानी वेजिला में पहुंचता है, और ये यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, इसी के द्वारा हमारे शरीर से जो मूत्र है वो बाहर निकलता है। और सर आप कौन सी क्लास की हैं? सर मैं 12th क्लास की हूँ। 12th क्लास। क्या बनाए बच्चा आप? हृदय। हृदय क्या होता है? ये हमारे जो शरीर का अत्यंत पूर्ण भाग है। अच्छा। ये हृदय पेशिया द्वारा बना होता है। हमारे ये पेशिया जीवन पर्यंत क्रियाशील होते हैं। हाँ। इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन सा भाग धड़कता है? दाएं नीला। ठीक, शाबाश। क्या बनाए बच्चा आप? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। शुरू करें सर। हम लोगों ने डीएनए बनाया है। डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 24 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। सर डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी, और इसका जो द्विगुणित मॉडल है इसे क्रिक और वाटसन 1953 में दिया था, और 1962 में इन्हें इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर ये इस तरह मूव करता है। क्या बनाए बच्चा? सर ये पेंडुलम वेव है। पेंडुलम वेव क्या होता है? क्या कार्य करता है? सर ये तरंग के जैसा प्रभाव उत्पन्न तरंग की तरफ प्रभाव करता है ना? हाँ, एक बार करेंगे? यस सर। जैसे इस बार करिए। हाँ करिए। थोड़ा इसको ऐसे पकड़ लो। बहुत सुंदर। क्या नाम है आप? रेखा गुप्ता। रेखा। क्लास 11th B। आप लोग क्या बनाए बच्चे? एंटीसुसाइड फैन। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत में 50% सुसाइड हैंगिंग के कारण ही होता है। इसी के समाधान के लिए हम लोगों ने एंटीसुसाइड फैन बनाया है, जिससे हैंगिंग की समस्या कम हो सके। इस फैन को सेफली डिज़ाइन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति फैन से हैंगिंग करने की कोशिश करता है तो उसके भारी वजन के कारण पंखा नीचे आ जाता है और अलार्म सिस्टम बजने लगता है। अलार्म सिस्टम के बजने के कारण
सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और आसपास से भी सहायता मिल जाती है। यह सामान्य पंखे की तरह ही होता है और सामान्य पंखे की तरह ही हवा देता है। सिंपल लेकिन स्मार्ट मैकेनिज्म है। इस छोटी सी तकनीक के कारण अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। यदि इस फैन से हम एक भी जिंदगी बचा सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शीतल सिंह, माई सेल्फ अमीना अंसारी, माई सेल्फ सौम्या शर्मा, कौन सी क्लास 11th B। थैंक यू। क्या बनाए बच्चे आपको? किडनी बनाए। किडनी? हाँ, कुछ जवाब देंगे इसके बारे में? ठीक है, दीजिए। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। किडनी का रंग गहरा भूरा लाल रंग होता है। किडनी का भार 140 ग्राम होता है। किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमन संपुट, जो यूरिन को छानने का काम का कार्य करता है। एक किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मानव शरीर में से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। मनुष्य मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जो कि वोमन संपुट में यूरिन को फिल्टर करने का कार्य करता है। किडनी में 2 भाग पाए जाते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी झिल्ली को पेरिटेरियम कहते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। माई सेल्फ नेहा कुमारी, संजना यादव, मैं सेल्फी अभिनंदनी कुमारी। क्या बनाए बच्चे आप लोग? सर रोबोट बनाया है। रोबोट? अरे वाह, चलता भी है? नो सर। अच्छा, क्या है बताइए इसके बारे में? रोबोट एक यंत्र मानव है। इसका खोज जॉर्ज डेवॉल ने 1954 में किए थे और 1954 में किए थे। यह एक मशीनी मानव है। इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। आज के युग में इसका बहुत उपयोग हो रहा है। जहां मजदूर काम नहीं कर सकते, कठिन जहरीले गैस केमिकल वाले कारखानों में काम नहीं कर सकते, वहाँ रोबोट आसानी से काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चे? सर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन? क्या जानते हैं पॉल्यूशन के बारे में? अरे रहने दो, ऐसे ही बताइए, बता दी तुम। पॉल्यूशन आजकल में पॉल्यूशन बहुत खतरनाक चीज़ है। पॉल्यूशन से हमारे जीवन में वो हो रहा है, बहुत हानिकारक हो रही है। जीवन हानिकारक हो रहा है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हमारे वायु से मिलकर CO2 हम सांस ले रहे हैं, उससे हमें हानिकारक ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। और जो इससे जो कंपनियां और वाहनों से जो धुएं निकल रहे हैं वो ओजोन परत को क्षय कर रहे हैं। ओजोन परत O3 होता है और ओजोन परत अगर क्षय हो जाएगा तो उसकी पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर पड़ेगी, जिससे हमारा स्किन जलने लगा और हमें कैंसर हो जाएगा। आप क्या बनाए बच्चे? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जैनब, मैं कक्षा 11 B की छात्रा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तथा दिन और रात का होना। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर। हाँ, बताइए इसके बारे में कुछ जानती हैं? सर हाँ। कि हम बनाए किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और दिन रात होते हैं। अच्छा। जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका जैसे देशों में रात होती हैं। हाँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है और यही 24 घंटे हमारे दिन और रात होते हैं। दिन रात होते हैं। यस बहुत सर। खूबसूरत। थैंक यू सर। और कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा जानकारी। आप लोग क्या बनाए बच्चे? पानी से विद्युत उत्पन्न करना। पानी से विद्युत? अरे वाह, यस सर। बहुत आइडिया है आपके पास। यस हाँ, चलिए बताइए। सर, ये हमने पानी को एक बोतल में एकत्रित किया है। हाँ। इसके बाद ये स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद ये क्या पानी? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा है। हाँ, स्थितिज ऊर्जा में हाँ। है। उसके बाद पैनेस्टिक पाइप द्वारा गतिज ऊर्जा में। अच्छा, इस गतिज टरबाइन ऊर्जा भी उत्पन्न करा दी। हाँ। बहुत खूबसूरत। और ये टरबाइन के जो टरबाइन। ब्लेड है, इस पे ये हाँ। पानी ऐसे गिरेगा। क्या श्योर ही नहीं था? चालू किया था।
पानी गिरेगा, उसके बाद टरबाइन जो कि स्थितिज ऊर्जा में है, उसके बाद इसकी यांत्रिक ऊर्जा मोटर तक जाएगी, फिर इस तार के माध्यम से ट्रांसफार्मर द्वारा हमारे इस लाइट को जलाया जाएगा। अच्छा, यानी इसमें सभी ऊर्जाओं का आप लोग उपयोग करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, टरबाइन और विद्युत ऊर्जा लास्ट में आप लोग करते हैं। मोटर और टरबाइन का इसमें बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है फिजिक्स को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप क्या बनाए बच्चे? लगाइए। आप क्या किए हैं बताइए, क्या बनाए हैं? सर हमने ये 3D होलोग्राम बनाया है। अच्छा, होलोग्राम, हाँ 3D बहुत अच्छा। क्या होता है? सर जैसे हम फ़ोन रखेंगे तो कुछ भी चलाएंगे ना तो ये वास्तविक दिखेगा इसमें। अच्छा, वास्तविक दिखे। वास्तविक। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, रखिए। तो आप भी उड़ेंगे। अंधेरा करिए ना, करिए। हाँ हाँ, दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। और इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ये 3D होलोग्राफी प्रक्षेपण है जो प्रकाश अपवर्तन का उपयोग करके त्रिआयामी छवि बनाता है, जो अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रतीत होती है और हमें ऐसा लगता है कि वो वास्तव में दिखाई दे रही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। थैंक यू। अब क्या बनाए बच्चे? चंद्रयान 3। चंद्रयान, वाह, बहुत अच्छा। बताइए इसके बारे में कुछ जानती हैं? चंद्रयान 3 को उड़ाने का मकसद ये था कि उस चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना था और जैसे उस पर जो पानी, मिट्टी, खनिज जो भी उसकी खोज करना था। और इसके इसरो द्वारा छोड़ा गया था इसे, और तो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। यानी सब जानकारी लेकर आए हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छी। बच्चे आप क्या बनाए हैं आज? सर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर बनाया है। अच्छा, और फ्लावर के सभी पार्ट्स का नाम लिखे हैं। सभी पार्ट्स के कितने भाग होते हैं फ्लावर के? फ्लावर के 2 नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। है तो होता है ना, एक बाह्य दल हो जाते हैं, एक दल पुंज, एक पुमंग, एक जयांग होते हैं ना। इन चारों में कुछ जानते हैं? परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण नर जननतंत्र में। नर जननतंत्र। यस सर। पुमंग में पाए जाते हैं। हाँ, पुमंग, पुंकेसर, हाँ, नर जनतंत्र। उसमें परागकण तंतु से ये तंतु है, इसमें परागकोश है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। और ये स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के नीचे इसके बाद वर्तिका आ जाती है। वर्तिका, और इसके बाद अंडाशय, अंडाशय में बीजाणु पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत 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 बढ़िया। आप क्या बनाए बच्चे? सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जी सर। क्या होता है? इसका मतलब ये दिखाया गया है कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके ग्लूकोज से अपना भोजन बनाते हैं। सब हम लोग सोचते हैं ना कि पौधे क्या ही है, मगर हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है कि उनकी वजह से हम मनुष्य जीवित रहते हैं। एक एक पौधे के बारे में अगर डीपली जानेंगे तो क्या उसका जानकारी है, तो यही बताया गया कि किस प्रकार वो सूर्य से ग्रहण करते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज इकट्ठा करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। अच्छा, बस इतना ही सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत। आप क्या बनाए बच्चे? सर माइक्रोस्कोप बनाए हैं। अच्छा, पेरिस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप है। ओ, क्या जानते हैं बताइए तो इसके बारे में। सर माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए हैं छोटे वस्तुओं को बड़े देखने में। सर इसका आविष्कार जैकब जॉनसन वैज्ञानिक ने किया था सन 1590 ईस्वी में। अच्छा, इसको और 2 वैज्ञानिक ने बनाया था। सेकेंड वाले एंटनी ह्यूलिक ने बनाया था 1674 में। और थर्ड में रॉबर्ट हुक ने बनाए थे 1665 में, जो उन्होंने उसका अच्छे से विरासत किया। अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। क्या बनाए बच्चा आप? चंद्रयान बनाए हम। क्या होता है ये? अच्छा, एक्सप्लेन।
ये 1969 में स्थापित इसका 1969 में इसका हाँ मतलब खोजा गया था। इनके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इनका लॉन्च पहला लॉन्च इनका 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था और दूसरा 22 जुलाई 2019 में हुआ था और तीसरा मतलब जो इस बार लॉन्च हुआ है वो 14 जुलाई 2023 को हुआ है। अच्छा और यानी आप तीसरा बनाई है ना? हाँ तीसरा बनाया। बहुत बढ़िया। क्या बनाए बच्चा आप? सर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, बहुत खूबसूरत। हम तो मैथ से बड़ा दूर भागते हैं लेकिन आपने फिर से याद दिला दिया बचपन की। क्या जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हर फार्मूला फार्मूले का सेम और ट्रिग्नोमेट्री के जनक हिपाकस हैं और भारतीय ट्रिग्नोमेट्री के जनक आर्यभट्ट हैं। और सब कुछ है सर कुछ इसके बारे में। इसके जैसे ये इसमें हम कभी सुने हैं कि साइन थीटा कास थीटा होता है, क्या लिखे हैं क्या इसमें आप? हाँ सब। अच्छा सब है। कास थीटा है तो दिख रहा है साइन थीटा। हाँ। अच्छा साइन थीटा कास थीटा। ओह हाँ, इन सब के बारे में हम सुने भी थे। लाल बटा कक्का हम लोग जब बचपन में पढ़े थे ना। बहुत बढ़िया। क्या बना है बच्चा? थर्मल पावर प्लांट है। अच्छा थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? यह एक ऐसा पावर प्लांट है जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल या गैस जैसे ईंधन को बायलर में जलाया जाता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है और फिर यह ऊष्मा पानी को भाप में बदलता है। जब उच्च दबाव वाली भाप पानी को भाप में बदलता है और यह भाप टरबाइन के ब्लेडों को घुमाता है। जब टरबाइन का ब्लेड घूमता है तो ये पूरे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट करता है। अच्छा। और फिर कूलिंग टावर है। हाँ। यह जो गर्म क्या होता है ये टावर? कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर। हाँ। अच्छा। और फिर ये जो गर्म पानी है इसको ठंडा करता है फिर बॉयलर में वापस इसको कनेक्ट करता है। अच्छा। तो हमारे जीवन में जल का मतलब वो ये जलेगा भी? हाँ कुछ जलेगा। जलाएंगे? हाँ चलाइए देखा जाए। जलाना पड़ेगा। माइक को रख दीजिए नीचे। क्या दिक्कत है? अच्छा रहने दे। ठीक है। आप क्या बनाए बच्चा? सर वोल्केनो है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो सर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहाँ ये बनता है? ये सर ये समुद्री के बीच में बनता है। समुद्र के वहाँ पे किनारे पेड़ पौधे नहीं होते होते। और ये 12 सेल्सियस डिग्री तक रहता है अच्छा। तापमान और ये पिघल भी जाता है, उसका विस्फोट होता है। इसको बनाना है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, कर दिखाइए। कोई बात नहीं, बिना कलर का डालिए, बिना कलर का ही। हाँ अच्छा ये सोडा है। इनो डाली हैं। बस बहुत है। पानी डालिए। बस करिए। नहीं है ना? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। आप क्या बनाए बच्चा? सर त्रिकोणमिति पाठ बनाए। त्रिकोणमिति के पाठ क्या हो? अच्छा आप ही त्रिकोणमिति मैथ। यस सर। हाँ बहुत खूबसूरत। क्या बनाई है? त्रिकोणमिति। इसमें फार्मूले होते हैं ना? यस सर। क्या बताएंगे इसके बारे में? सर ये पंख वाली फार्मूला है जो साइन कॉस थीटा का मान होता है। हाँ। साइन 0 अंश का 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का हाँ यानी ये सब एंगल होते हैं जिस एंगल पर जो घूमते हैं ना। हाँ, और इसमें वो भी आता है क्या है? हम सुने हैं बचपन में लाल बटे कक्का। यस ना सर जी होता है। यही होता है ना? यस सर। हम भी अपने बचपन में कभी ये पढ़े लिखे थे। भी हैं साइन बटा लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक। कॉस बटा आधार बटा बहुत खूबसूरत बनाई है आप तो। ये त्रिकोणमिति वाह, उन्नयन कोड का देखकर बहुत मन खुश हो गया आज।
ऊपर से नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अच्छा, ऊपर नीचे, से, हाँ। ऊपर से देखेंगे तो उन्नयन कोण अवनमन बनेगा। कोण। ये साइन का अनुपात होता है कॉस, कॉट का अनुपात होता है 10, सेक का अनुपात होता है 6। अच्छा, बहुत ये एंगल है सर, ये हाँ, हाँ, हाँ। इसे घुमाने पर जितना घुमाएंगे उतना एंगल बताता जाता है Yes, ना। sir। बहुत खूबसूरत, बहुत। अब कौन सी क्लास की हैं? 11th बी। अच्छा, 11th की हैं, मैथ से। यस सर। आप कब बनाए बच्चे? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। क्या होता है चंद्रयान के बारे में पढ़ी है ना? हाँ, क्या होता है? ये चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को उड़ाया गया था। अच्छा, और इसके जो सतीश धवन है, इसके प्रक्षेपण किए थे। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर खोजबीन करने के लिए भेजा गया था इसरो द्वारा। हाँ। और ये इसका उद्देश्य है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करे चंद्रमा पर जाके। हाँ। और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। बहुत सुंदर। उड़ाना भी है? हाँ। उड़ाइए, माइक को रख दीजिए नीचे। अच्छा, आप लैंड करा लिए, वाह क्या बात है। अब बहुत हंसी हैं ना? हाँ, हंसती हैं बहुत। अब क्या बनाए बच्चे? हम न्यूरॉन। हाँ। कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में? हाँ। मस्तिष्क के कौन से भाग में? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में। क्या इसमें कोशिका विभाजन होती है? नहीं होती है। बताइए इसके बारे में। ये हमारे बॉडी के मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ। फर्स्ट होता है सेल बॉडीज, दूसरा डेंड्राइट्स एंड थर्ड होता है एक्सोन। और इसका कार्य होता है स्मृति करना और सारे बॉडी के पार्ट्स को बताना कि इसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। और इसकी खोज 1891 में विल्हेम वाल्डेयर ने किया था। इसके 3 भाग होते हैं, स्मृति, मोटर और इंटरन्यूरॉन। अच्छा, बहुत अच्छा है। यानी ये एक्शन रिफ्लेक्शन करता रहता है ना, यानी क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। यही करता है ना कि सेंस ऑर्गन को ये सूचना प्रदान करता है। हाँ। यही है। बहुत खूबसूरत। आप लोग क्या बनाए बच्चे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स ना? हाँ। क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज की थी। अच्छा। अधिकांश भाग भी इससे खोखला होता है। हाँ। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात को पार करके सीधी रेखा में चली जाते हैं। आप डायग्राम से समझ सकते हैं। हाँ। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र को पार करके सीधी रेखा में चली जाती हैं। हाँ। और कुछ अल्फा कण नाभिक से टकरा करके अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अच्छा, मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हाँ, दूर चली जाती हैं धनावेश की वजह से। हाँ। इसमें धनावेश होते हैं। कुछ अल्फा कण नाभिक से टकरा करके वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं। ये कब किए थे खोज? ये कौन से सन में किए थे? 1917 में। 1917 में। कंफर्म है ना? हाँ, एकदम डन। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए। 0.1% ये वापस आते हैं। अच्छा, 0.1% वापस आते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, जानकारी अच्छी रखी है। हाँ, नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहता है। हाँ। क्योंकि वो निगेटिव है। हाँ, वो निगेटिव रहते हैं तो निगेटिव जो सोचते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। और पॉजिटिव वाले एक जगह स्थिर रहते हैं ना। पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। क्या बना रहे हैं? बना ले। क्या बनाए बच्चा आप? सर, मंडेला आर्ट। हाँ, मंडेला आर्ट। अरे ये क्या होता है जी? सर, डिजाइनिंग सब। अच्छा, डिजाइनिंग। यस सर। क्या होते हैं इसके बारे में, क्या जो बताएंगे? सर, इसके बारे में सर ज्यामिति डिजाइन डाले हैं इसमें सर। हाँ। और ये पेन से बनाए हैं। अच्छा, और कुछ बताएंगे इसके बारे में? डिजाइन तो बहुत खूबसूरत आप बनाई हैं। बहुत खूबसूरत आपका डिजाइन। कौन सी क्लास की हैं? सर, 12th। अच्छा, 12th की हैं। बहुत खूबसूरत। आप क्या बनाए बच्चा? वॉल्केनो। आपने भी बनाया वॉल्केनो? यस सर। क्या होते हैं, कैसे बनाएंगे आप लोग वॉल्केनो को? सर, ये फटता है जब नीचे से ऊपर की ओर
दबाव बढ़ता है तो ज्वालामुखी फट जाता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहा हाँ, क्या होते हैं बताइए, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी, बनाएंगे इसको, कर कर दिखाएंगे। ठीक ठीक। क्या बनाए हैं? चंद्रयान क्या? चंद्रयान 3। अच्छा, क्या होते हैं बताइए, इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, इसका पूरा नाम LBM-3 है। हाँ। और ये नवंबर 2025 टाइम 5:26 पे शाम को भेजा गया था। अच्छा, लैंड हुआ था कहाँ से? इसरो से? यस सर। इसरो से यानी इंडियन से, यस सर। यही ना? अब क्या बनाए बच्चा? ये हम बोलिए बोलिए बोलिए। ये स्पर्म है, हाँ ये शुक्राणु है, हाँ जो एक फीमेल और मेल दोनों जब इस संभोग करते हैं हाँ तो ये मादा जाते हुए ऐसे मतलब सीधा जाएगा, हाँ। तो इस डायरेक्ट यहाँ पे अंडाशय में आएगा। अच्छा, और अंडाशय में आ जाएंगे। अंडाशय से क्रिया करके ये ज्यादा गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में आता है तो एक मतलब बच्चा उत्पन्न करता है। अच्छा। और ये जो मादा जनन तंत्र है, हाँ, ये जो व्हाइट है ये शुक्राणु है। हाँ। और ये जो ब्लड है जो स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है और 40 से 50 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। हाँ। यही ब्लड है जो एक MC के तौर पे यहाँ पे आता है। अच्छा, यानी आप तो पूरा एकदम संरचना ही बना डाली है भ्रूण का। हाँ सर। यानी अब भ्रूण के जाइगोट का विकास होता है। यस सर, जाइगोट। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? इसमें होता है। क्या नाम है उसका? अंडाशय। नहीं बेटा, फाइलोपियन नालिका सर, ये हाँ। यहाँ पे फाइलोपियन नालिका है। तो बात है दोनों तरफ से होते हैं। हाँ, इधर भी दोनों तरफ से फाइलोपियन होता है, ये दो फाइलोपियन होते हैं ना। हाँ। हाँ। और अंडाशय ये एक होता है। निषेचन के बाद कितने देर तक वहाँ पर वो स्थिर रहता है? 24 घंटे। हाँ। हाँ। इसके बाद कहाँ चला जाता है? ये गर्भाशय में चला जाता है। बच्चेदानी में जाकर अब क्या करता है? ये बच्चा उत्पन्न हो जाता है। कितने समय तक रहेगा वहाँ पर? वहाँ पे 9 महीने तक। 9 महीने तक अनुमान माना गया है, यानी गर्भकाल तक वो बच्चा गर्भाशय में ही रहते हैं। यस सर। फिर वही क्या हो जाते हैं? बेबी का बेबी का जन्म हो जाता है। हो जाता है। बहुत 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 बढ़िया बताई हैं। क्या बनाए बच्चा? सर, फाइटर जेट। क्या होता है फाइटर्स? ये भारतीय वायुसेना लड़ने में काम आता है। अच्छा, वायु सेना में लड़ने का काम आता है, यानी राफेल जो नाम इस समय चला है। हाँ। वही है क्या? फाइटर जेट है। अभी हाल ही में 21 नवंबर को इसमें नामान सयाल की मृत्यु हो गई। अच्छा। दुबई के एयर शो में। अच्छा, दुबई के जो अभी हाल ही में चला है। जी सर। बहुत खूबसूरत अब बना दी। थैंक यू सर। आप क्या बनाए बच्चा? सर, वेस्ट मैनेजमेंट है। हैं? वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन। अच्छा, अपशिष्ट पदार्थ, उसके द्वारा आप कुछ काम कर रही हैं, बताइए इसके बारे में। सर, ये कचरा प्रबंधन है, ये 2016 में लागू हुआ था इंडिया में। अच्छा। जी सर। हाँ, क्या बताएंगे इसके बारे में? कुछ बताएंगी? सर, कचरा प्रबंधन है ये, और लैंडफिल में जाता है और वहाँ पे सब कचरे को ये किया जाता है। अच्छा, क्या बनाए बच्चा? सर, ये रेन डायरेक्टर है। बताइए इसके बारे में, क्या जानती हैं? ये कपड़े को रस्सी पर सेंसर जो होता है ना, तो बारिश आने पर इसका बचाव करता है कपड़े का। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे उपयोग करते हैं। अच्छा, दिखाइए। जैसे कि अभी चालू होगा ना, तो अभी नहीं चलेगा। अब इस पर जैसे वो अच्छा होगा ना, तो ये चलने लगेगा। ये बात है, बहुत खूबसूरत। अब तक का सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट लगाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। अपना ससुराल क्या बनाए बच्चा आप? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये हम लोग पुष्प की संरचना बनाए। अच्छा, पुष्प की संरचना, क्या जानते हैं पुष्प के बारे में? हमारे पुष्प की संरचना में भी इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं। यस सर। जैसे कि हम लोग, ये हमारा फ्लावर है, इसको हम लोग गलकुंज कहते हैं। अच्छा। और ये हमारी बच्चियों को ये बाह्यदल पुंज। हाँ। और हमारे इस पार्ट को जैसे जयांग कहते हैं। जयांग। जैसे स्त्रीकेसर होता है। हाँ। और हमारे इस पार्ट को पुमंग कहते हैं। जो और इनमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। जयांग में होता है अंडाशय, वर्तिकाग्र। और पुमंग में भी 3 पार्ट होते हैं। हमारा परागकण, परागकोश और पुंकेसर। और हमारे अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, जो कि बीज का निर्माण करता है। और अंडाशय से हमारे नए फल का निर्माण होता है। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए आप। थैंक यू सर। भारत माता का चित्र। यस सर।
यस सर। भारत हमारी माता है, इन्हें आज़ाद करने के लिए बहुत ही देशभक्तों का योगदान है। हमारा भारत 1447 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। इन्हें आज़ाद करने के लिए बहुत ही देशभक्त इसमें शामिल है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, फिर गांधी जी, भगत सिंह। गांधी जी का इसमें बहुत ही योगदान है। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही आंदोलन चलाया, जैसे कि नमक आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड आंदोलन। इसमें जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों के द्वारा लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था। और इसमें बहुत ही देशभक्तों का योगदान है, जैसे कि संक्षेप में यह प्रोजेक्ट केवल एक इमारत नहीं, बल्कि अखंड भारत के विचार के राष्ट्रीय गौरव और सभी नागरिक के बीच समानता व प्रेम का प्रभाव जागृत करता है। कि इसमें भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत ही योगदान है। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही आंदोलन लड़ा था। थैंक यू सर। दोबारा पढ़ते हुए फेफड़ा है जो कि हमारे शरीर के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। सांस लेने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए फेफड़ा में श्वास नली है। श्वास नली से 2 भागों में विभाजित हुआ है। एक श्वसन में विभाजित हुआ है, इसके बाद ये उप शाखाओं में विभाजित हुआ है। ये फेफड़ा है जो कि फेफड़े के मध्य में स्थित होता है। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है। ये पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ होता है और ये कोरोनरी सर्कस द्वारा 4 भागों में विभाजित हुआ है। 2 अलिंद है, इसमें 2 नीले हैं। ये अलिंद होता है जो कि यहाँ पे अर्धचंद्राकार का पार्ट लगा होता है, जो कि रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकता है। और दाएं नीले में रुधिर यहाँ से होकर हृदय फेफड़े में जाता है। फेफड़े से रुधिर शुद्ध होके बाएं नीले में आता है, यहाँ से पूरे शरीर में सब प्रवाह होता है। सर किडनी है जी सर। रीढ़ की हड्डी के दोनों पसलियों के नीचे। जी सर। जी जी सर। जी रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। सेम के बीच के आकार का होता है। पुरुषों में यह लगभग 125 से 170 ग्राम का होता है। महिलाओं में 115 से 155 ग्राम का होता है। फिल्टर है वाटर फिल्टर। अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जा सकता है। गंदे पानी को हम स्टोन में डालेंगे, स्टोन में से स्टैंड में जाएगा, स्टैंड में से कॉटन में जाएगा, कॉटन में से अशुद्ध पानी शुद्ध होगा। हाँ, जिसको अपने पीने योग्य भी ला सकते हैं और कोई काम भी। ना आए ना आए। अब लास्ट बना कर चले जाएंगे घर।